तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ डिसेंट जो है, ठीक है, वो कैसे उसका डेरिवेशन कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे फाइंड आउट करा जाएगा उसका डेरिवेशन। तो पहले समझ लिए टाइम ऑफ डिसेंट होता क्या है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल यहाँ पर था, इस हाईएस्ट पॉइंट पे था, इसको नीचे आने में जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इसको सीधे फेंका गया है, मतलब हॉरिजॉन्टली इसकी वेलोसिटी है, मेन जो इनिशियल वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। मतलब ui की वैल्यू 0 है और ux की वैल्यू क्या ले ली है, u ले ली है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग कौन सी वेलोसिटी देखेंगे, ये वाली वेलोसिटी देखेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी देखेंगे। तो हम लोग को फॉर्मूला लगाना है s = ut प्लस हाफ gt²। अब देखिए प्लस क्यों लगाया, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि जो बॉडी है वो नीचे की ओर गिर रही है तो हम लोग प्लस लगाते हैं, बॉडी अगर ऊपर जा रही होती तो हम लोग माइनस लगाते हैं। ये कन्वेक्शन है, ठीक है, मतलब ये कन्वेंशन चलता है। इसके अलावा और भी कई सारे कन्वेंशन है जो अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो कन्वेंशन बताते हैं वो यही है कि जब बॉडी ऊपर जाए तो माइनस हो जाएगा यहाँ बीच में, और जब बॉडी नीचे आएगी तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो y डायरेक्शन में है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। टोटल हाइट कितनी कवर करनी है, टोटल हाइट ये s है, इसको कवर करना है h के बराबर, ठीक है, तो यहाँ h लिख दीजिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे, एक मिनट थोड़ी सी लाइट आ रही है, ठीक है, अब सही कर दिया है। तो h = क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, h = ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ gt²। अब ये जो t है यही आपका टाइम ऑफ डिसेंट है, क्योंकि नीचे आने में बॉडी को t टाइम लग रहा है, और यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्या करना होगा, 2 को उधर भेज दीजिए तो 2h हो जाएगा, g नीचे आ जाएगा तो 2h/g हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। तो t² की वैल्यू अगर ये है तो t क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा √2h/g। तो ये आपका टाइम ऑफ डिसेंट का डेरिवेशन हो जाएगा। इसमें टाइम ऑफ एसेंट आएगा नहीं, क्योंकि बॉडी ऊपर तो जा नहीं रही, बॉडी नीचे ही आ रही है, ठीक है, और ना ही टाइम ऑफ फ्लाइट की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन अगर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो यही जो टाइम होगा यही टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा, क्योंकि कितनी देर तक बॉडी हवा में रह रही है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में याद रखिएगा टाइम ऑफ डिसेंट ही क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी होता है, कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जो रेंज है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे डिराइव किया था, हम लोग ने डेरिवेशन डिस्कस किया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला हम लोग को मिला वो मिला √2h/g, जहाँ पर h क्या है, तो जितनी हाइट से उसको प्रोजेक्ट किया गया है वो हमारा h है, और t क्या है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी कह सकते हैं या इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हैं। अब हमको निकालना हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, तो पहले समझ लिया हॉरिजॉन्टल रेंज होती क्या है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल कितना दूर गया उसी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ये जो दिखाई पड़ रही है डिस्टेंस, इसी को क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज, या इसको r कह सकते हैं, ठीक है। अब ये रेंज कैसे निकलेगी, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और वो क्या है, u है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u है, और आपको पता है कितने टाइम के लिए बॉडी हवे में रह रही है, वही टाइम में रेंज भी कवर हो रहा होगा। तो कितने टाइम के लिए हवे में रह रही है, t टाइम के लिए। तो करना क्या है, रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे। रेंज क्या हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो हम सिंपल सा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड आप देख सकते हैं, स्पीड क्या है, स्पीड है u, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है, तो टाइम आपको दिया गया है √2h/g, ठीक है, √2h/g। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हम लोग को निकालनी थी तो रेंज, लेकिन हम लोग टाइम ले रहे हैं ये वाला। अब देखिए जितना टाइम इस बॉडी को नीचे गिरने में लगेगा उतना ही टाइम बॉडी को आगे की डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम दोनों टाइम को क्या मान के चलते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। √2h/g वही टाइम है जो बॉडी को नीचे आने में लगता है और जो बॉडी को आगे जाने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 डेरिवेशंस देखे, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन देखा और दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज का डेरिवेशन देखा। और भी कई सारे डेरिवेशंस जो प्लेलिस्ट में लगाए गए आप लोग देख सकते हो और अपने रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।